अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम भुज सिटी जा रहे हैं, गुजरात के भुज सिटी में। बोलो से हाय। पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। और अभी अब सबसे पहली बात है संडे, आज संडे है 90, आज संडे है और संडे को ही हमें टाइम मिलता है बाहर जाने का। तो आज हम जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हम लोग निकलते हैं मौसम इतना अच्छा होता है। बोलो एक मिनट रुको बेटा। मौसम बहुत अच्छा होता है, तो अभी भी आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल धूप नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देर में। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मोलू? मोलू प्लेन उड़ रहा है ना तुम्हारा है? एक्चुअली मेरा बेटा wants to be a pilot, तो वो हमेशा प्लेन ही उड़ाता रहता है। मेडे मेडे टर्बुलेंस। जो भी हमारी शॉपिंग वगैरह होगी हम लोग करेंगे, जो भी खरीदना होगा हमें, और उसके बाद एंजॉय करके हम घर आ जाएंगे। कि मौसम बहुत अच्छा है, ये देखिए। सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ ब्लिंकिट वगैरह, ब्लिंकिट कुछ नहीं आता है, ब्लिंकिट जोमेटो कुछ नहीं आता है। बट हाँ, ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यहाँ पे आते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड मिंत्रा, जो भी हैं, जितने भी हैं सब आते हैं। अब तो मम्मा के पास जाओ, चलो। गुड। पीकॉक का बच्चा है। ये जो एक मशरूम्स लगे हुए हैं ना, इनमें से म्यूजिक सुनाई दे रहा है। हम जा रहे हैं स्मृति वन मेमोरियल, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे कैसे भूकंप आया था और कैसे कैसे लोग जो हैं वो कहीं दबे हुए हैं, कहीं पेड़ों के नीचे। कहते हैं कि वो पेड़ भी यहाँ हैं। तो ये सब मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी कभी गई नहीं हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ के बारे में सुना है और पढ़ा है।
अब इनका सबसे बड़ा डर है लिफ्ट। नहीं, सीढ़ी से। अच्छा, पहले हम स्टेयर से जाएंगे ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे है, बट पहले हम स्टेयर से जाएंगे। ये देख लो है। We are in स्मृति वंस रिसेप्शन एंड यहाँ से हम पहले हमने एक एंट्री टिकट लिया है, मैं बता देती हूँ। और अब हम यहाँ मेमोरियल को देखने के लिए, मेमोरियल को एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ से एक टिकट और बाय करेंगे और उस टिकट को लेके देन वी विल मूव टू मेमोरियल। हमने यहाँ से किया टिकट बाय एंड यहाँ से हमने टिकट बाय किया एंड अब हम जा रहे हैं मेमोरियल। 6 o'clock लास्ट एंट्री टाइम है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती। 6 o'clock से पहले पहले जो एंट्रीज़ हो जाती हैं, उसके बाद आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। जो आज आप देखते हैं वो कल नहीं था और शायद कल नहीं होगा। प्राकृतिक संसार में जो भी हम देखते हैं वो एक लगातार बदलाव के कारण है। हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के कारण है। ये लगातार बदलाव दुनिया को नया और जीवंत बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा।
परिवर्तन में स्थिरमस्ति। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। साढ़े 4 अरब साल पहले यह धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंस बड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। दिख रही है आपको, किसी के ऊपर ब्लैक डॉट कर दीजिए। और क्या होगा ना, वो चालू है क्या? समुद्र से निकटता के कारण ब्लैक डॉट कर दीजिए, उस लैंग्वेज में वीआर स्टार्ट हो जाएगा। चल रही हूँ। यही आ रही है वीडियो में, इसमें यही आ रही है, वो 3D इमेजेस में आ रही है। समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने
जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई, जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर कन्वर्ट किया गया। लोगों को उनके अंदर एडिट करके फिर उनकी दवाइयाँ की। एक कंट्रोल रूम शुरू किया गया, जिसके अंदर मदद के लिए बहुत सारे थे, तो एक कंट्रोल रूम का मॉडल बना। सामने बहुत सारी लकड़ियां हैं। भूकंप के समय लकड़ियों की कमी होने की वजह से सरकार ने अलग अलग राज्यों से ट्रेन के माध्यम से लकड़ियां मंगवाई, क्योंकि एक तो उस समय से आगे बढ़े भूकंप में जो नुकसान हुआ उनके दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं।